चलो आज हम देखेंगे क्या प्रतिरोधों का संयोजन अर्थात प्रतिरोधों का जोड़। प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं ना, तो प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ ना। संयोजन का मतलब जोड़ होता है, अर्थात जोड़ेंगे हम प्रतिरोध को। हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं, तो प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक तो आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और एक आप इसको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अर्थात आप दो प्रकार से संयोजनों को प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। कौन कौन से? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सेम होती है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, बराबर रहता है। प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे आज हम श्रेणी क्रम का संयोजन का जो निगमन है, श्रेणी क्रम कैसे हम इसका सूत्र का डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सूत्र के डेरिवेशन को देखेंगे। तो पहला जो है श्रेणी क्रम, इसका जो चित्र है देखिए, श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि प्रतिरोध सेम तार पर जुड़े हो। प्रतिरोध जो है सेम तार पर जुड़े हो और जो विद्युत बैटरी या विद्युत विभवांतर है वो सेम हो। अर्थात मान लेते हैं हम V वोल्ट की बैटरी इसमें लगी है। इसके बाद अब हम देखेंगे, ये मान लो A प्रतिरोध है, ये B है और ये C है। यहाँ मान लेते हैं R प्रतिरोध लग रहा है, R2 लग रहा है, R1 और R2 और R3। जो इसमें विद्युत धारा बहेगी वो एक ही बहेगी, I। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका निगमन करेंगे, तो ओम के नियम से इसका निगमन करेंगे। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, R1 लिख सकते हैं, I R1, तो V1 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग निकालेंगे। मतलब एक का प्रतिरोध विभवांतर क्या होगा, फिर V2 निकालेंगे तो I इंटू R2, फिर V3 निकालेंगे तो I इंटू R3। अब अभी हम बताए कि जो श्रेणी क्रम होता है वो एक ही क्रम में चलता जाता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि R बराबर आना चाहिए R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात इतना आना चाहिए, हमें सिद्ध करके आना चाहिए। यदि हम सिद्ध करें तो R बराबर R1 प्लस R1 प्लस R2 और R3 आ जाए। अब हम देखेंगे तो इनको हम जोड़ देंगे। V बराबर सूत्र हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम यहां से कर सकते हैं V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब V बराबर I हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V बराबर ओम के नियम में हम पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ हो जाएगा I इंटू R बराबर I, और यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो गया, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात ये हमारा सिद्ध हो गया, निगमन हो गया कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सदैव एक रहेगी, सेम रहेगी। प्रतिरोध चेंज हो सकते हैं, विभवांतर भी चेंज हो सकते हैं। ये रहा हमारा श्रेणी क्रम। इसके बाद हम देखेंगे समांतर क्रम का निगमन।
आगे हम देखेंगे समांतर क्रम का डेरिवेशन, समांतर क्रम का सूत्र का निगमन। समांतर क्रम में हमें लाना है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 और हो सकते हैं, प्रतिरोध की संख्या बढ़ सकती है। तो हमें ये लाना है। तो इसके लिए जो प्रतिरोध होते हैं वो सदैव एक बिंदु से जुड़े होते हैं, पहली बात। अर्थात हम कह सकते हैं ये यहाँ I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ I2 बह रही है, I3 ये R1 R2 और R3 और विद्युत विभवांतर इसमें वही है। अब हम देखेंगे तो यहाँ सूत्र लगा देंगे वही ओम का नियम, अर्थात V बराबर सूत्र क्या होता है I R। तो यहाँ हो जाएगा I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर V बटे R3। अब I बराबर क्या हो जाएगा, तीनों की प्रतिरोध हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात I1 प्लस I2 और प्लस I3, अर्थात इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब हम इसको जोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा I1 I बराबर, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I बराबर सूत्र क्या होता है, I बराबर होता है V बटे R। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, V बटे R। और इसका ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, सबको जोड़ देंगे। तो I1 कितना दिया है, V बटे R1, ये V बटे R2, ये V बटे R3। अब V कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा V बटे R बराबर V, या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इससे कट जाएगा। अब आ गया हमारा ये सूत्र का निगमन, अर्थात सूत्र का निगमन हो गया। V 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अर्थात इसमें विद्युत धारा अलग अलग रहती है। विद्युत धारा चेंज हो सकती है लेकिन विद्युत विभवांतर नहीं चेंज होगा। विद्युत प्रतिरोध तो चेंज ही रहता है, वो चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सेम हो सकता है ना, हम ये कह सकते हैं 2 ओम यहाँ बह रहा है, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा है, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा है, 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा है। तो प्रतिरोध सेम हो सकते हैं, धारा अलग अलग होगी।